सोचिए, क्या होता है जब एक राज्य की सबसे बड़ी नेता और देश की सबसे पावरफुल जांच एजेंसी आमने सामने आ जाए। बात सिर्फ कानून की नहीं रह जाती, बल्कि सवाल सीधा लोकतंत्र के भविष्य पर खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज इसी महाटकराव की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे इस बयान से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं, ईडी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे मामले के तनाव को, इसके हाई स्टेक्स को साफ साफ दिखा देती है। समझिए, ये एक राजनीतिक जंग का ऐलान जैसा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये टकराव आखिर इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जनवरी 2024 में, जब एक जांच ने देखते ही देखते एक बड़े राजनीतिक भूचाल का रूप ले लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से। एजेंसी ने आईपैक, जो कि एक जानी मानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, उसके दफ्तरों पर रेड की। ये सब एक बड़ी जांच का हिस्सा था। उस वक्त ये एक रूटीन एक्शन लग रहा था। और बस यही से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता है क्या हुआ? खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेड की जगह पर पहुंच गई और उन्होंने सीधे सीधे जांच एजेंसी को ही कन्फ्रंट कर लिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक सामान्य से दिखने वाली जांच को एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान में बदल दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी आखिर वहां पहुंची ही क्यों थी? इस पूरे ड्रामे के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इस जांच की जड़ों को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ईडी है क्या। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी देश की एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका मेन काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करना, और ये सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। तो इस केस की जड़ें जुड़ी हैं एक कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से। ईडी का दावा यह है कि कोयले के अवैध कारोबार से जो पैसा बना वो घूम फिर कर पॉलिटिकल नेटवर्क तक पहुंचा और इसी जांच के तार आईपैक तक जा पहुंचे। अब जाहिर है, इतने बड़े टकराव में दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना वर्जन है, तो जरूरी है कि हम दोनों को ही निष्पक्ष होकर समझें। तो अब देखिए, यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। ईडी का कहना है कि भाई हमारी जांच में जानबूझकर रोड़ा अटकाया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का सीधा सीधा कहना है कि ये सब केंद्र सरकार की एक पॉलिटिकल साजिश है, मकसद बस हमारी सरकार को बदनाम करना। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर या मीडिया में ही नहीं लड़ी जा रही। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है और वहां ये एक बड़ी कानूनी जंग बन गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही सीरियस मांगे की हैं। वो चाहती है कि कोर्ट आदेश दे कि जांच में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर हो। इतना ही नहीं, वो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच चाहते हैं। मतलब दाव बहुत बड़े हैं। कोर्ट में ईडी का जो मेन तर्क था वो इस एक सवाल पर टिका था। उनका कहना था कि अगर कानून लागू करने वाली एजेंसी को ही अपना काम करने से रोक दिया जाएगा तो फिर कोई भी जांच आगे कैसे बढ़ेगी? देश में कानून का राज कैसे चलेगा? तो चलिए अब इस केस के डिटेल से थोड़ा ऊपर उठकर इसके बड़े मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जांच या एक छापे का मामला नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक नेता और एक एजेंसी के बीच की लड़ाई है, या फिर इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं जो हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारे पूरे ढांचे पर असर डालते हैं। तो ये जो पूरा टकराव है ना, ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवाल खड़े कर देता है। जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का सही बैलेंस आखिर है क्या? क्या हमारी जांच एजेंसियां वाकई में बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा जो संघीय ढांचा है, वो असल में कितना मजबूत है? देखिए, इन सवालों के जवाब ही तो भारत का भविष्य तय करेंगे। देखिए, आखिर में फैसला तो अदालत ही देगी, लेकिन असली सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि भारत का लोकतंत्र इस पूरे टकराव से क्या सबक लेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली राजनीति और हमारे गवर्नेंस की दिशा तय करेगा।